शोएब जमई है, वो बोल रहा था जब मनीष के गाड़ी पलटेगी। क्यों पलटेगी भाई? गाड़ी तो तुम्हारी पलटनी चाहिए जो तुम लोग जब हगते हो, मुंह से हगते हो। मनीष का अपराध क्या है जो उसकी गाड़ी पलटेगी? इतनी बड़ी बात कहा है, उस पर तो मुकदमा बनता है। चाहे यूट्यूबर हो चाहे पत्रकार है, लेकिन उसने देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए ही तो लड़ाई लड़ी है। चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन सपोर्ट सबको उसका करना चाहिए। बिहार को मनीष की जरूरत है और आएगा, हम साथ हैं उसके। और रही बात, मनीष शेर है, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा और उसी तरह दहाड़ेगा जैसे दहाड़ता था। हम साथ हैं। कितने मनीष रोकोगे, हर घर से मनीष निकलेगा। अब मैं बार बार हर इंटरव्यू में कह रही हूँ, हर चैनल पर, कि मनीष तो बहाना है। असली बात है कि इन्हें आवाज़ को, अपने नाकामी के आवाज़ को दबाना है। इस वक्त मनीष कश्यप का मामला देश में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके बारे में हर पहलू जानने के लिए जनता भी बेसब्र है। साथ ही जो लोग हैं उनके समर्थन में, वो भी बहुत कुछ दिल खोल के कहना चाहते हैं। लेकिन उनके समर्थन में जितने लोग आए हैं, उतने में सबसे बड़ा योगदान कहीं ना कहीं रागनी दीदी का भी रहा है। शुरुआत से लेकर अब तक, और अब तक वो साथ अपने मनीष कश्यप, जिसे वो बेटे की तरह देखती हैं, नहीं छोड़ा। इसका सबसे बड़ा वजह क्या है? नहीं, हम छोड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो वो बेगुनाह लड़का है, उसका अपराध इतना है जो उसने सनातन धर्म के लिए आवाज़ उठाया है, गरीबों के लिए आवाज़ उठाया है, सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाया है, सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज़ उठाया है। बस अगर ये अपराध है तो हम उसके साथ हैं। कितने मनीष रोकोगे, हर घर से मनीष निकलेगा। अब मैं बार बार हर इंटरव्यू में कह रही हूँ, हर चैनल पर, कि मनीष तो बहाना है। असली बात है कि इन्हें आवाज़ को, अपने नाकामी के आवाज़ को दबाना है। इससे उसका अपराध क्या है? जब तक अपराध सबसे पहले अपराध समझ में नहीं आ रहा है। मनीष, बस तुम अपने हिम्मत से मत हारना, बाकी तो मनीष तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो हिम्मत हार गया, क्योंकि देखिए सरकार का सिस्टम जो है वो पूरे तंत्र उस पर लगा हुआ है उसको फंसाने के लिए। अगर वो हार गया तो फिर हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं होगा। मनीष के जितने सहयोगी हैं सबको जेल में डाल दिया गया है। इतना खौफ था लोगों का, अरे बाप रे बाप। इस बार ऐसा लठ चलेगा इन नीतीशवा तेजस्विया पर, जो याद रखेगा बिहार, जो इसका सरकार जीवन में बड़े बड़े आए गए, अब पलटना जान गए, इस बार लठ चलेगी उसके। मनीष कश्यप पे एनएसए लगता है, उस मनीष कश्यप पे जिसके पिता खुद आर्मी में हैं, चाचा आर्मी में रह चुके हैं, और जो दादा हैं वो भारत की तरफ से चीन और पाकिस्तान की लड़ाई भी लड़ चुके हैं। ऐसे इंसान पे एनएसए लगना किस हद तक सही था? नहीं, देखिए इसमें टोटली बैरक्त की भावना है, अपराध नहीं है। यहाँ जैसे देखिए अफजल गुरु को बचाना था तो सुप्रीम कोर्ट खुल गया था, यानी उसको बचाना था। देश के बड़े से बड़े वकील वहाँ खड़े हो गए, सब जानते थे इसने बम फोड़वाया है, सब जानते थे आतंकवादी है, लेकिन उसको बचाना था। उसी तरह मनीष को फंसाना है, तो फंसाना है तो एनएसए कुछ दिन बाद देखिए फांसी लटकाएगा। एक शोएब जमई है, वो बोल रहा था जब मनीष के गाड़ी पलटेगी। क्यों पलटेगी भाई? गाड़ी तो तुम्हारी पलटनी चाहिए जो तुम लोग जब हगते हो, मुंह से हगते हो। मनीष का अपराध क्या है जो उसकी गाड़ी पलटेगी? इतनी बड़ी बात कहा है, उस पर तो मुकदमा बनता है। पब्लिक को सड़क पर उतरना होगा, पब्लिक को अपनी जान अगर बचाना है, मजदूरी से बचना है, ए बिहार इधर सुन, से बचना है। गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा बिहार की समाप्त हो चुकी है। अगर बचना है तो लठ लेके रोडों पर उतरना होगा। आपसे और बातचीत करेंगे रागनी मैम, लेकिन पहले आपसे जानना चाहेंगे, जो मनीष कश्यप हमेशा जनता के लिए काम करने के लिए आगे आया, जो जनता की आवाज़ बनके सरकार के कुकृतियों पर सवाल उठाता है, उन पे से पर्दा उठाता है, उस पर कार्रवाई होती है, तो क्या सरकार के खिलाफ अब बोलना, उनके गलत नीतियों पर सवाल उठाना गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है, सही है। सरकार के खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए ना। मनीष कश्यप क्या कर रहा था? बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, इन्हीं सब चीज़ों के लिए, भ्रष्टाचारियों के नहीं, सबसे के लिए तो लड़ाई करता था। अब उसके खिलाफ सब लोग डिफरेंट मोर्चा खोल देते हैं, तो ऐसे सरकार के खिलाफ हम सबको आगे आना चाहिए। और मैं सभी नौजवानों से यही अपील करूंगी कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करें। बस उन्हें कुछ लोग रोड पर आके ऐसे नहीं, घर पे नहीं, घर से बोलने पे नहीं, रोड पे आकर एक जैसे कि जंतर मंतर पे सब प्रदर्शन ऐसे निकाले रैली,
कि हम सब मनीष कश्यप के साथ हैं। जी जी, एक तरफ यलगार कर दें एकदम से, मैं तो कहती हूँ यलगार कर दें बस। सरकार को झुकना पड़ेगा, अब झुकना पड़ेगा। कुछ लोग उन्हें यूट्यूबर कहते हैं, कुछ लोग पत्रकार कहते हैं, लेकिन कई बार उनके प्रयासों को दबाने की भी कोशिश की जाती है। चाहे यूट्यूबर हो चाहे पत्रकार है, लेकिन उसने देश की जनता के लिए, पब्लिक के लिए ही तो लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन सपोर्ट सबको उसका करना चाहिए। इसका बैकग्राउंड मत देखो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उससे मतलब ये है कि उसने जनता के लिए काम किया है, तो जनता को भी अब उसके लिए वर्क करना चाहिए, बस मैं ये कहना। राजनीति में जबरदस्ती उन्हें घसीटा जा रहा है। आखिर क्या खतरा लग रहा है बिहार सरकार को मनीष कश्यप से कि इस तरह की कार्रवाई, कठोर कदम उठा रहे हैं? इसलिए कि उनका कहीं तख्ता पलट ना हो जाए, मेन बात यही है कि उनकी जो बची कुची कुर्सी है वो ना निकल जाए, इसलिए तो मनीष कश्यप को तो दबाएंगे ही ना, वो इसीलिए दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष कश्यप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे युवा भी जागरूक हो रहा है। अगर वो बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं तो इतनी तकलीफ सरकार को क्यों होती है, उस पर क्यों नहीं काम कर लेते हैं? जी, तकलीफ़ जो है बेरोज़गारी की नहीं है, तकलीफ़ ये है कि जो सिस्टम है वहाँ पूरी कंट्री में आज भी ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है या जुडिशरी का सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, सेकुलरिस्ट जिसको बोलते हैं। बिहार में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी भी सेकुलरिस्ट है और नीतीश गवर्नमेंट भी एंटी हिंदू सेकुलरिस्ट या जो भी नाम देना चाहे, तो उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो कि एंटी वो क्या बोलते हैं प्रो हिंदू बात करता है या प्रो इंडिया बात करता है, तो उसको कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए कि उसको एलिगेशन लगा करके उसको अरेस्ट करे। अगली सरकार, उनको पता है कि भाजपा की आने वाली है बिहार में, पूरा भाजपा, पूरा बिहार जाग चुका है। मैं तो हर क्षेत्र में जाते रहता हूँ, तो मैंने देखा लोगों की मानसिकता पूरी बदल चुकी है। अब जाति पात ये सब छोटी छोटी चीज़ों से लोग ऊपर उठ चुके हैं। तो अब राष्ट्रवाद की वहाँ भी यूपी की तरह वहाँ भी कोई योगी की तलाश हो रही है कि यूपी की तर्ज पे एक योगी वहाँ बिहार में मिले, तो वो तलाश जारी है और लोग वो देख रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी एक सरकार आए, एक हिंदूवादी सरकार आए जो जात पात से ऊपर उठ के लोगों के लिए काम करे और देशद्रोहियों को ऐसे सप्रेस करे जैसे यूपी में सप्रेस हो रहा है, और गद्दारों को उनको बेल में ढुकाए। तो ये चीज़ें जब तक नहीं होगी तब तक वो कोई ना कोई बहाना लगा के जो राष्ट्रवादी तत्व हैं उनको अरेस्ट करते रहेंगे, अंदर करते रहेंगे और शोषण होता रहेगा। जैसे जेपी आंदोलन में आपने देखा होगा, इंदिरा गांधी कोई ना कोई बहाना लगा करके जो समाजवादी थे उनको अंदर करती थी। सेम वे आज भी बिहार सरकार ऐसे ही एग्जैक्टली काम कर रही है, तो उसको बदलना। मनीष कश्यप ऐसा नाम बन चुका है अब जो कि हर किसी तक पहुंच गया है, हर किसी तक नाम पहुंचा है, तो आखिर सरकार को क्या किसी तरह का डर सता रहा है इस नाम से? देखिए, जो सरकार की नाकामियां मनीष कश्यप ने उजागर की हैं। एक रोड बनना था, रोड को उन्होंने दिखाया गया, इंजीनियर ने उसको धमका के वहाँ से भगाया। एक जब पढ़ा लिखा नौजवान सरकार की नाकामियों को उजागर करता है तो सरकार उसको NSA लगा के दबाने की कोशिश करती है। वो बेरोजगारी पे उठा रहे थे, शिक्षा पे उन्होंने बहुत काम किया गया, इसीलिए जो सरकार की नाकामियां आ रही हैं सामने, इसीलिए उन पे NSA लगाया जा रहा है। मनीष कश्यप जिस तरह के व्यक्ति हैं, मैम आप बताइए, अब एक माँ पे क्या गुजरेगा कि उसका बेटा जिस जनता की सेवा कर रहा है और जिस सरकार के खिलाफ वो सवाल उठा रहा है, चाहे किसी के लिए भी काम कर रहा है, उस माँ पे क्या गुजरता होगा? क्या उसे देखकर बाकी की माएँ हैं वो अपने बेटे को आगे आने देंगी इस तरह? देखिए, वाकई में ये प्रत्येक माँ के लिए दुख की बात है जिसका बेटा मनीष कश्यप जैसा हो, और लेकिन ये गर्व की भी बात है कि उन्होंने मनीष कश्यप जैसे बेटे को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप के साथ आज जो हो रहा है वो राजनीतिक शिकार षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आजकल अभी क्या हो रहा है, जो भी देश के हित में, जो भी धर्म के हित में, समाज के हित में जो भी बात कर रहा है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर ये सब हो रहा है। हमारे देशभक्त वीर वीरांगनाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और उसी का शिकार मनीष कश्यप को होना पड़ रहा है। और आज ये बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज में ऐसा हो रहा है। लेकिन अभी सभी को आना चाहिए, सभी समाज को आगे आना चाहिए और मनीष कश्यप का समर्थन करना चाहिए, सपोर्ट में जनता को सड़क पे आना चाहिए। निधि, हम जब मिलने गए थे उनकी माँ से, मनीष कश्यप की माँ से, बहुत रो रही थी बेचारी। रोते रोते उन्होंने कहा था कि अब मैं चाहूँगी कि किसी भी माँ के गर्भ से कोई भगत सिंह पैदा ना हो। नहीं होना चाहिए, ये तो एक माँ है तो माँ की भावना है। जैसे मेरा चरित्र जिहाद में मैं फंसी थी तो मेरी माँ भी कहती थी कि क्या मिला, लेकिन नहीं,
रामायण में बाबा तुलसी कहे हैं, जब मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना देखे उभरी लोचन हरि भव मोचन इह ही लाभ शंकर जाना। इसका क्या लाभ है ये भगवान जानते हैं। और क्यों नहीं मनीष राजनीति में उतरेगा? मनीष जैसे राजनेता की ही जरूरत है बिहार में। बिहार को मनीष की जरूरत है और आएगा, हम साथ हैं उसके। और रही बात, मनीष शेर है, जेल का ताला टूटेगा, शेर हमारा छूटेगा और उसी तरह दहाड़ेगा जैसे दहाड़ता था। हम साथ हैं।